प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दरविंद सर डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को व्रत की त्रिज्या, व्यास आदि वगैरह मैंने आप लोग बताया था और 10.1 के कुछ सवाल बताए थे, 10.2 के भी आपको कुछ सवाल बताए थे। आज 10.2 में ही कुछ सवाल लिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम के हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा थोड़ा कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। सबसे पहले आप वृत्त बनाइए। ये वृत्त बना, वृत्त का केंद्र O था, ये O हो गया। कह रहा है एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? एक बिंदु A है, जो हमने ये A मान लिया। क्या मान लिया बेटा? A मान लिया। 5 सेंटीमीटर दूरी पर था। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई कितनी थी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दें। क्या पूछ रहा? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोग बताया था, त्रिज्या निकालना, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना और दूरी निकालना, केंद्र से ए तक की दूरी निकालना मैंने आप लोग बताई थी। तो ये त्रिज्या आपकी R हो गई। क्या बेटा? R हो गई। ये आपका P मान लो, स्पर्श बिंदु P है। मैंने कहा था जहाँ पे रेखा स्पर्श और त्रिज्या मिलती है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, तो ये 90 अंश बन गया। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जहाँ जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन जाए उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। तो देखिएगा यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज POA में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण आपका OA था। क्यों? क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो OA आपका कर्ण था, तो यहाँ लिख लेंगे OA का स्क्वायर। आपका लंब जो था तो PO था, तो PO का स्क्वायर, और आधार जो था वो आपका PA था, तो PA का स्क्वायर हो गया। PA का स्क्वायर। अब बात समझिए, OA आपकी OA जो थी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी, तो 5 का होल स्क्वायर, और आपका PO जो था PO ये आपका R था, तो ये आपका R का स्क्वायर। PA जो था ये आपकी 4 थी, तो 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 प्राप्त होगा। 5 गुणे 5 25 होता है, तो 25 बराबर R स्क्वायर प्लस 4 चौको 16। 16 यहाँ पे प्लस का है, इधर उठा कर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर R स्क्वायर। 25 में 16 घटा दो तो आपका 9 बचेगा R स्क्वायर। तो R बराबर यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ का लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है। देखो कितनी आसानी से त्रिज्या कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। इसलिए हम कह रहे थे आप लोगों से कि मैथ हार्ड नहीं, मैथ बहुत सिंपल है। देखिए सवाल फिर समझिएगा। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। देखो PA आपकी स्पर्श रेखा थी, OA आपकी केंद्र से दूरी थी, PO आपकी त्रिज्या थी। त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा था, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये आपकी कर्ण बन गई। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में रख करके आपने हल कर लिया, तो त्रिज्या कितनी बेटा आपकी? 3 सेंटीमीटर आ गई। इसी क्रम पे अब देखिएगा अगला सवाल पढ़ते। देखो बेटा इसी क्रम पे अगला सवाल दे रहे हो। क्या कह रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसा कि कह रहा 2 सकेंद्री वृत्त। सबसे पहले यहाँ पे एक भाषा ये सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त कहते किसे? यदि एक ही केंद्र से अनेक वृत्त खींचे जाए, जैसे एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इसके सबके केंद्र क्या है? एक ही है, एक ही केंद्र रहेगा। इसका भी, इसकी त्रिज्याएं पर अलग अलग होंगी। इसकी त्रिज्या R1, इसकी R2 और इसकी R3। त्रिज्याएं अलग अलग होंगी पर केंद्र क्या होंगे? एक ही होंगे। उसे क्या कहेंगे? सकेंद्री वृत्त। तो देखिए 2 सकेंद्री कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा? 2 सकेंद्री। तो एक वृत्त हमारा ये खींचा और दूसरा वृत्त हमारा ये खींचा। अब देखो क्या कह रहा था? 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो देखो केंद्र इसका O हुआ। अब देखो ये आपकी 5 की है, दूसरी कितने की है? 3 की है। ये आपकी 3 की है। ध्यान देना, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 की, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 की। वृत्त हैं
बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी? बड़ा वृत्त। बड़े वृत्त आपका ये, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की, छोटे वृत्त की को स्पर्श करता हूं। अब देखिए ये आपकी जीवा है, ये आपकी क्या, ये जीवा है। देखो ये बड़े वृत्त की जीवा है आपकी कौन सी? ए बी। इसको मान लिया मैंने ए बी। ये बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, जो क्या कर रही है? छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। क्या करते हुए जा रही है? स्पर्श करते हुए जा रही है। तो त्रिज्या यहाँ से हटा दी थोड़ा देर के लिए। अब देखो ये केंद्र था वो, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है आपकी। किसकी बेटा? ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। ये 3 हो गई, हमने इसको एम मान लिया। यहाँ पे क्या मान लिया? स्पर्श बिंदु पे, जहाँ पे केंद्र से त्रिज्या खींची गई थी, लंबा यहाँ पड़ा तो एम मान लिया। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली बेटा? 5 दी थी तो 5 ही मानेंगे। अब ये बताइए यहाँ से ए एम कितनी आपकी? x, तो आपकी एम बी भी कितनी होगी? x होगी। तो पूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 2x। कैसे? x प्लस x इक्वल टू 2x। अब देखिएगा, अब देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये आपका लंब पड़ा, तो यहाँ पे कितने कोण बना? 90 का कोण बना। तो ये त्रिभुज कैसे बन गया? ओ ए एम कैसे त्रिभुज बना? त्रिभुज ओ ए एम आपका कैसे त्रिभुज बना? समकोण बन गया। कैसा बन गया बेटा? आपका समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में क्या लगती है बेटा? पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण मैं बताया था 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पे 90 अंश के सामने क्या पड़ गई आपकी? AO पड़ गई। तो यहाँ लिखेंगे AO का स्क्वायर बराबर OM, लंब है आपका OM का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना आपका है? AM का स्क्वायर। अब देखो OM कितनी थी आपकी? नहीं OA कितनी थी बेटा आपकी? 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर OM बेटा कितनी थी आपकी? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब बात समझिए, AM आपको निकालनी थी, AM क्या करनी थी? आपको ज्ञात करनी थी। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9। अब AM को हम क्या माने थे? x माना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, स्क्वायर लगा दिया। 9 को पक्षांतर करो तो 25 में बेटा 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25 में 9 जाएंगे तो आप कितना बचेगा? 16 बचे। कितना बेटा आपका? 16 9 25, तो 16 बचा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 4। आपका ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपका AM बराबर 4 आया। अब AB आपकी कितनी थी? आपको AB ज्ञात करनी थी, जीवा की स्पर्श बिंदु की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो AB को क्या माने थे हम? AM प्लस MB। देखिए यहाँ पे AM प्लस MB। अब ये बताइए AM को हमने x माना था तो x, और MB को भी हमने x माना था। x कितना हो गया? 2x, और x का मान हम निकाल चुके बेटा। कितना निकाला था? 4। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 4, 4 दूनी 8। ये कितनी लंबाई आ गई बेटा आपकी? AM की लंबाई आपकी 8 आ गई। देख कितना सिंपल सवाल था, आप इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के हेतु। इसको आप लगाइए, एक बार नहीं 10 बार लगाइए। यदि समझ में ना आए तो कमेंट जरूर दीजिए, जिससे कि हम लोग आपकी प्रॉब्लम में दूर कर सकें आसानी से। अगला सवाल देखिए इसी क्रम पे, अगला सवाल आ रहा है आपका। देखिए बेटा इसी क्रम पे सवाल करें, निम्नलिखित आकृति में से जिसमें से PA आपकी स्पर्श रेखा गई है x डैश y डैश, एक व्यास गई आपकी PQ जिसका केंद्र O है, एक स्पर्श रेखा और गई है PQ के समांतर AB। तो सिद्ध कराए इस निम्नलिखित आकृति में AOB आपका 90 अंश होना चाहिए। देखिए क्या सिद्ध करा रहा है आपका? सिद्ध करा रहा है AOB आपका 90 अंश होना चाहिए। ये 90 मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको क्या किया? O को C से मिला दिया, O को C से मिला दिया। अब देखिए आपके एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बन गया, देखने गौर से देखिएगा, ये बन गया। दूसरा त्रिभुज देखिएगा, आपको मैं दूसरा त्रिभुज बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका दूसरा त्रिभुज आपका ये बन गया है, एक ब्लैक से और एक ब्लू से। देखिए तो हम क्या करेंगे? ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, जो OA रेखा है, ये रेखा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए क्या बेटा? कॉमन रेखा है, मतलब उभयनिष्ठ रेखा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज POA तथा त्रिभुज OAC में आपको 2 त्रिभुज लेना है। कौन कौन से? POA AOC में। अब जो आपकी OA रेखा है तो यहाँ लिखेंगे OA बराबर OA। बेटे कैसी रेखा है? उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा। अब आपकी जो ये रेखा है OC
और PO ये क्या बेटा आपके वृत्त की त्रिज्या है। क्या ये मैंने बताया ना, केंद्र से परि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो जो O से C तक गई है ये केंद्र से परि तक गई है, O से P तक गई ये भी केंद्र से परि तक गई है। तो लिखेंगे OC बराबर OP, ये क्या बेटा त्रिज्या है, त्रिज्या। अब देखिएगा आपका ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, मैंने बताया ना जहां जेड की आकृति बन जाए वहां पे क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे आप P से उठाइए A पे गए, A से आइए O पे गए, O से जाइए C पे गए, जेड बन गया। तो ये एकांतर कोण बनेगा ये और ये। तो लिखेंगे PAO, लिखेंगे यहाँ पे कोण PAO बराबर है कोण AOC के, AOC के। कैसा कोण बेटा आपका ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अतः अब यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए थोड़ा सा, अतः त्रिभुज PAO, त्रिभुज POA सर्वांग समय, सर्वांग समय त्रिभुज किसके OAC के। आप देखिए ये त्रिभुज देखो यहाँ पे लिखा ना POA तथा P कोण त्रिभुज OAC में तो आपने निकाल लिया उभयनिष्ठ भुजा त्रिज्या कोण, तब ये क्या हो गया दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसी प्रकार नीचे देखिएगा, इसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, कई बार पूछा भी गया, ये भी सवाल पूछा गया आपका। नीचे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आकृति में देखिएगा OQB, OQB तथा त्रिभुज OCB में, OCB में। अब यहाँ भी देखिए आपकी जो ये OB रेखा गई है कैसी रेखा बेटा आपकी उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे OB बराबर OB, क्या बेटा ये उभयनिष्ठ है, क्या बेटा ये उभयनिष्ठ है। अब देखो उभयनिष्ठ हो गए ना। अब देखिए ये OC और OQ दोनों क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे OC बराबर OQ, बेटा दोनों क्या है ये त्रिज्या है, यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। अब देखिए आपका यहाँ भी देखिएगा जेड क्या बना रहे हैं हम, ये गया और ये आ गया। तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। तो लिखेंगे COB, क्या बेटा कोण COB बराबर कोण QBOK, QBOK। तो ये क्या बेटा आपका एकांतर कोण से, किससे एकांतर कोण। अतः क्या हो जाएगा त्रिभुज कौन सा लिए थे हम लोग QOQB, OQB सर्वांग समय त्रिभुज OCB, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब देखिए तब सर्वांग सम हो गए तो आपको मैंने बताया था यदि एक रेखा खींच दें और उस पर एक बिंदु मान लें तो यहाँ पे कितने कोण बनेगा आपका 180 अंश का। तो ये जो आपका POQ गया था, ये जो POQ गया था तो O पर पूरा कोण 180 का बनेगा। तो आप तीनों कोणों को ले देखें, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे POA, ध्यान दीजिएगा लिखेंगे कोण POA प्लस POA प्लस AOC, लिखेंगे AOC प्लस AOC हो गया प्लस COB प्लस COB प्लस BOQ बराबर कितना आ गए 180 अंश के। अब आप देखिए यहाँ पे जो कोण Q, अब देखो यहाँ पे आप इसको लिखना क्या है AOB, तो मतलब कि आप इतने कोण को और इतना कोण बराबर है आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये गया और ये मतलब कि POC और COQ ये कोण बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसको AOB निकालना, आपको यहाँ पे निकालना आपको कोण AOB। तो AOB को लिख क्या सकते हैं POC, क्या लिख सकते हैं AOB। देखिए यहाँ पे AOB निकालना है तो क्या लिखेंगे AOB को AOC, क्या लिखेंगे AOC प्लस कोण AOC प्लस, अब देखो क्या लिख सकते हैं COB, क्या लिख सकते हैं COB। तो हमको यहाँ पे AOC और COB चाहिए। तो AOC देखो ये लिखा है और COB ये लिखा है, हमको क्या चाहिए था AOB और COB चाहिए था। तो हमारा ये AOC लिखा तो हमने इसको लिख लिया AOC प्लस COB। देखो AOC प्लस COB लिख लिया। अब PAO देखिए यहाँ पे PAO को लिख सकते हैं AOC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वहां लिखा ना तो यहाँ पे लिख दिया AOC प्लस आपको बचा क्या BOQ, देखिए यहाँ पे लिखा होगा BOQ। तो कितना आ गया आपका COB, कितना आ गया COB बराबर कितना आ गया
80 अंश के। अब देखिए AOC और COB, देखो यहाँ पे AOC और AOC दो बार लिखा, तो यहाँ AOC प्लस कोण COB दो बार लिखा, तो 2COB बराबर कितना आ गया 180 अंश के। दो का यहाँ से कामा ले लो, तो AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश के। दो से काटो, दो नाम 18, तो AOC प्लस COB बराबर कितना आ गया 90 अंश। अब ये बताइए, ये देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा इसको, तो समीकरण 1 से AOC प्लस COB को हम क्या लिख सकते हैं, AOB लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे लिख दीजिए, पूरे की जगह AOB बराबर 90 अंश। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए कितना सिंपल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी क्रम पे मांगे आप लोगों को वीडियो अगली डेट में डालें, कल डालेंगे अगली डेट में। देखिएगा चैनल, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर दीजिए, जिससे हम लोग आपकी प्रॉब्लम में आसानी से सॉल्व कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और तैयारी करिए, मेहनत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।